नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आलू की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का बहुत ही अच्छा रोल रहता है। यदि हम इसे समय से लगा देते हैं तो हमारे आलू के साइज को तो बढ़ाता ही है, लेकिन आलू की संख्या भी बढ़ाता है। पौधे के अंदर यदि हमारे 4 से 5 आलू पड़ते हैं तो उस पौधे के अंदर हमारे लगभग 6 से 8 आलू तक पहुंच सकते हैं। यदि हम टाइम से किसी भी फसल के अंदर कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं, कोई भी खाद डालते हैं, तो हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि हम टाइम ओवर डालते हैं या टाइम से पहले डाल देते हैं, हमारी फसल में ये कार्य भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता किसान भाइयों। हमारी फसल पर इसका नुकसान भी देखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, इसलिए हमें अपनी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट डालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि कैल्शियम नाइट्रेट हमें कब लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, इसके हमारी फसल में क्या कार्य हैं किसान भाइयों, और कौन सी खाद के साथ हमें इसे मिलाकर लगाना चाहिए। तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट आलू की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आलू के साइज को बढ़ाता है, पौधों का विकास भी करता है, जो पौधे कमजोर होते हैं उन्हें मोटा भी करता है। लेकिन हमें कैल्शियम नाइट्रेट लगाने का सही समय पता होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए और सही डोज पता होनी चाहिए। और हमें अपनी फसल पर कैल्शियम नाइट्रेट समय से लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, आलू की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट लगाने का जो सही समय है, जब हमारी फसल 40 दिन के आसपास हो जाए। 40 दिन से आप पहले आपको नहीं देना है किसान भाइयों, क्योंकि 40 दिन से पहले यदि हम देते हैं तो हमारी फसल में इतना अच्छा ये कार्य नहीं करेगा। इसलिए आप इसे 40 दिन के बाद ही लगाएं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमारी आलू की फसल में ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये किसान भाई, जो हमने 40 दिन तक अपनी फसल पर कार्य करते हैं, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट जब हम डालते हैं अपनी फसल में, तो उस समय हमारे जो पौधों का वो विकास तेजी से होता है, आलू ज़्यादा बनते हैं, और जो आलू बनते हैं ना वो साफ शुद्ध बनते हैं। तो आलू का फलाव भी तेजी से होता है। जो पौधे कमजोर होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, फसल हमारी काली हो जाती है। जब किसान भाई आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अपने खेत में करें, तो आप यूरिया न दें उसके बाद, क्योंकि यूरिया इसके अंदर होता है। 15% यूरिया कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर पाया जाता है किसान भाइयों। तो आप यूरिया रोक दें और केवल कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें किसान भाइयों। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट की डोज कितनी लेनी चाहिए। तो इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 15 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में डाल सकते हैं किसान भाइयों। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं किसान भाइयों। और कैल्शियम नाइट्रेट हमें कौन सा लेना है, जिसके अंदर बोरोन आती है। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन आती है, आपको ये कैल्शियम लेना है किसान भाइयों। यदि आपको ये कैल्शियम नहीं मिलता है, कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है खाली, बोरोन वाला नहीं मिलता है, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट लें 25 किलोग्राम, और 3 किलोग्राम आप लें बोरोन 14.5% वाली। इन दोनों को मिक्स करके आप अपने खेत में लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके साथ किसान भाइयों, आपको एक प्रोडक्ट और मिलाना है। आपको लेना सल्फर 80% WDG। ये आपको इसमें मिक्स कर लेना है, और आप इसे जो लगाने का तरीका है, आप इसे बुरकाब भी कर सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका है, यदि आप इसे पानी में घोल कर डालें तो बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि इसका रिजल्ट डबल मिल जाता है हमें, और बहुत ही जल्दी कार्य करना शुरू कर देता है किसान भाइयों। तो आप इस प्रकार से इसे डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों, जो सल्फर हमने इसमें प्रयोग किया है, ये हमारे खेत में क्या काम करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को डालने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सल्फर का जो कार्य है किसान भाइयों, जो हमारे फसल में ज़्यादा नमी हो जाती है तो उसे कम करता है। जो हमारे आलू की गुल होती है, जिसके बेड होते हैं आलू के, तो उसे मुलायम रखता है, यानी मिट्टी को बहुत ज़्यादा मुलायम कर देता है किसान भाई, भुरभुरी बना देता है, मुलायम कर देता है, जिससे आलू तेज़ी से फूलता है। और जिससे हम आलू खुदाई करते हैं तो हमारे आलू में या तो चित्ती नहीं लगती है, धब्बा नहीं आता कोई भी, और आलू बहुत साफ निकलता है। सूखी गुल रहती है, बहुत साफ आलू निकलता है। तो इसलिए सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी भी फसल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।